नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों अभी हम बताने वाले हैं आपको इस TP-Link के TC70 कैमरा के बारे में कि आखिरकार किस तरह का है और किस तरह का काम करने वाला है, इसका पूरा कंप्लीट रिव्यू। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके बॉक्स कंटेंट में क्या क्या मिलता है तो फिर आप हमारे ओपन बॉक्स जो अनबॉक्सिंग है, ओपन बॉक्स मतलब डिलीवरी तो ओपन बॉक्स हुआ था, बट ये इसका अनबॉक्सिंग अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या कंटेंट आपको इसमें मिल जाता है तो उसका वीडियो भी अपलोडेड है, वहां से जाकर के देख सकते हैं, हमारे चैनल पर है। दोस्तों इसमें अभी इसका किस तरह से इसका काम करने वाला, क्या क्या आपको फीचर्स वगैरह मिल जाता है। हालांकि फीचर्स के बारे में तो कुछ मामूली आपको मिल जाएगा कंपनी की वेबसाइट पर भी, बट इसके जो बॉक्स पर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको इस पर लिखा मिल जाता है। जो मेजर फीचर है वो लगभग सारे जो इस तरह के वाईफाई कैमरा में आपको मिलते हैं वो आपको इसमें मिल जाता है, जैसे कि मोशन ट्रैकिंग हो या फिर मोशन डिटेक्शन हो, साउंड का जो ट्रैकिंग हो, साउंड वगैरह अगर आपको आता है, बेबी क्राइंग वगैरह डिटेक्शन वो कर जाता है। नाइट विजन इस पर 40 फीट का लिखा हुआ, हालांकि एक्चुअल में 40 फीट तक कितना काम करता है उसके बारे में आपको बात करेंगे इसमें इसी वीडियो में। और 2 वे ऑडियो इसमें आपको मिल जाता है, इसमें स्पीकर है जहाँ की आप चाहें तो बाहर से भी इसमें कमांड दे सकते हैं। इसमें माइक है, यानी कि इस पे इधर से कुछ अगर बोलेगा या तो फिर आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं और उधर से आप इसमें को कमांड भी दे सकते हैं, वॉइस भी वहां से आप सेंड कर सकते हैं। और इसमें आपको दोस्तों कस्टमाइजेबल करके कस्टम ब्लॉक आपको मिल जाता है, यानी कि किसी भी जगह पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं किस पार्टिकुलर एरिया में आपको मास्किंग करना है, यानी कि उसको ब्लॉक कर देना है, यानी वहाँ का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा प्राइवेसी के लिए। अगर आपको दोस्तों चाहिए इसमें क्लाउड स्टोरेज तो आप इसमें क्लाउड भी ले सकते हैं, हालांकि इसमें आपको मेमोरी कार्ड का भी जगह दिया हो, यानी कि यहाँ पे आप 512 GB इसमें SD कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि क्लाउड भी चाहिए, यानी कि अगर कैमरा अगर डैमेज हो गया या फिर मेमोरी को अगर निकाल दिया तो फिर आपको डाटा कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आप क्लाउड स्टोरेज भी इसका ले सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों अगर रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये 1080p फुल HD को सपोर्ट करता है, ये 2K नहीं सपोर्ट करता है, और 2 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा आ जाता है ये लगभग, और बाकी सारे इसमें नॉर्मल फीचर्स आपको हर जो वाईफाई कैमरा मिलते हैं वो भी आपको इसमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका बात करते हैं कि आखिरकार ये किस तरह का काम करता है, कि क्या कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है, क्योंकि अभी हमने जो बताया वो लगभग आपको इजीली हर जगह आपको भी अवेलेबल आपको मिल जाएगा अब वेबसाइट पर जहाँ से आप खरीदेंगे या फिर इसके खुद की कंपनी की वेबसाइट पर। बट ये रियल वर्ल्ड में किस तरह का परफॉर्म करने वाला है वो आपको देखने के लिए आपको बताएंगे कि किस तरह से देखने के बाद कि ये काम करता है। और नॉर्मली अगर इस कैमरा की डिजाइन की अगर बात करें तो ये आपको डिजाइन इस तरह से आपको है कि यहाँ ये जो है इसका मूविंग पार्ट है, यहाँ ये फिक्स्ड पार्ट है, और ये पूरा कंप्लीटली यहाँ जो भी आप देख पा रहे हैं बाहर से ये पूरा का पूरा मूविंग पार्ट है, इसको छोड़ के जो इसमें अटैच्ड है। और इसका जो कटआउट है कुछ इस तरह से है कि कहीं पर कम अथवा कहीं पर अधिक होते रहता है, तो ये आप देख पा रहे हैं, यानी कि इसको पूरा कवर नहीं कर सकते, कवर इस तरह से ही इसको अटैच किया जाना चाहिए जिससे कि सही आपको आएगा। उसके बाद दोस्तों इसका अगर बात करते हैं इसमें आप कनेक्टिविटी का सबसे मेजर कि क्या क्या आपको मिल जाता है, तो इसमें दोस्तों आपको कनेक्टिविटी के नाम पर सिर्फ वाईफाई आपको मिलता है, इसमें इथरनेट नहीं मिल जाता है। और इसमें आपको पावर एडाप्टर आपको मिल जाता है, यहाँ पर पावर के लिए है। उसके बाद दोस्तों पीछे इसका स्पीकर है, यहाँ से कि ये साउंड करेगा, 2 वे अगर ऑडियो वगैरह आप करते हैं उस टाइम पे काम करेगा। और आगे इसका माइक दिया हुआ है, इसी के नीचे आपको मिल जाता है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और रीसेट बटन, जहाँ से कि आप इसको कैमरा कवर कभी रीसेट करना हुआ, यानी कि वाईफाई वगैरह अगर चेंज करना है पासवर्ड तो यहाँ से कर सकते हैं, और मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड आप इंसर्ट इसमें कर सकते हैं, बट मेमोरी अगर कभी चूंकि बाहर नहीं है कोई अगर निकाल भी दे तो आपको किस तरह से डाटा मिलेगा, ताकि इसका क्लाउड स्टोरेज भी ले सकते हैं। हालांकि क्लाउड स्टोरेज पैड है, कितना आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए क्योंकि कॉस्टलियर भी है, तो वो आप इसको जब एप्लीकेशंस में जाएंगे तो वहां से आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। हालांकि 30 दिन का फ्री ट्रायल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि बेहतर है तो आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। दोस्तों इसकी अगर बात करते हैं कि क्वालिटी का किस तरह का आपको मिल जाने वाला है, तो नॉर्मली ये जो इसका जो वाइड एंगल है, यानी कि बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, साइज इसमें जो भी है, यानी कि TC जो 200 TP-Link का जो टैप C212 है उससे इसका जो एरिया ऑफ व्यू है वो कम हो जाता है, यानी कि इसमें कम एरिया को कैप्चर कर पाता है, यानी कि यहाँ से जाने का काफी दूर डिस्टेंस से ये कवर करता है। TC C212 से हमने कंपेयर करके देखा हुआ, तो इसमें बाकी इसका पूरा मेजर कंपेयर वीडियो की किस तरह का दोनों में कितना डिफरेंस है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट इसमें आपको बताने की है। तो शायद इसका जो हालांकि इसके लेंस के जो mm है उसके बारे में इस पर कोई भी डिटेल्स मेंशन नहीं किया हुआ, तो उसका पता नहीं कि कितना mm का है, बट उसमें इसमें अलग है, यानी कि उसका साइज कम होना चाहिए और इसका ज्यादा होगा, इस वजह से ये कम आता है। और अगर कम आता है तो क्या ये डिस्टेंस ज्यादा दूर को देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, क्योंकि चूंकि mm अगर बढ़ेगा तो डिस्टेंस ज्यादा देखेगा, क्योंकि नजदीक को कम कर रहा है तो दूरी को देखेगा, तो हाँ ये दूरी को ज्यादा देख पाता है उससे। बट उसका 3 मेगापिक्सल है तो उसमें भी लगभग आ जाता है बढ़िया से, बट इसमें आपको दूरी को थोड़ा सही से आपको दिखा पाता है। बट हाँ 2 मेगापिक्सल है, ये 1080 पर ही आपको रिकॉर्ड करेगा, और अधिक दूरी पर अगर जाते हैं यानी और दोनों का तो फिर जो नॉइज आ जाता है वीडियो में वो भी आपको इसमें मिल जाता है। काफी दूर अगर आप जाते हैं कि हाँ भाई कितना दूर तक को आइडेंटिफाई कर पाएगा या कितना दूर को क्लियर व्यू ये आपको दे पाता है।
तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए लगभग आपके अगर ये यहाँ कैमरा लगा हुआ है, यहाँ से लगभग 20-25 फीट की दूरी पर है, तो वहां तक आप आसानी से देख पाएंगे बिना कोई प्रॉब्लम का। बट उससे अगर आप अधिक दूर जाते हैं तो थोड़ा सा पहचानने में, चेहरा को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आते रहेगा, यानी कि आपको थोड़ा संघर्ष और मेहनत करना पड़ेगा कि कौन है या पहचानना पड़ेगा। हाँ, बाकी अगर आपको अगर जो एरिया है, यानी कि ये व्यू जहाँ तक कि नॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, वो नॉर्मली 40 फीट से ऊपर चला जाता है, बट आप 40 फीट तक बेहतरीन मान सकते हैं कि हाँ काफी बढ़िया से आपको ये रिकॉग्नाइज करके आपको बता देता है। हालांकि 40 फीट के बियॉन्ड भी जाएगा, वहां भी आपको ये रिकॉग्नाइज ही कर देता है, पर 40 फीट तक काफी बढ़िया से आप इसको लगा सकते हैं। और नाइट विजन की अगर बात करते हैं तो नाइट विजन में भी वही बात है, लगभग जितना डे में करता है उतना ही नाइट में भी ऑलमोस्ट कर लेता है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बट जो आइडेंटिफाई करने वाला है वो 30-40 फीट नहीं जाने वाला है, इसमें भी 40 फीट इसका आया रेंज दिया हुआ है, बट 40 फीट एक्चुअल में करने में थोड़ा बहुत ही संघर्ष है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, बट रिकॉग्नाइज जरूर करेगा। तो आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज में अंतर है। आइडेंटिफाई करना यानी कि आपको पहचान पाना है, रिकॉग्नाइज करना क्या है, ये बता देगा कि कुछ मूवमेंट हो रहा है, यानी कोई आदमी आकर बताएगा कि आदमी है, बट कौन है ये नहीं पता चल रहा है, तो ये आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज है। तो नजदीक में अगर रहेगा तो आप चिन्ह सकते हैं, यानी कि पहचान सकते हैं। जो लगभग 15 फीट के आसपास रहता है, 15-20 फीट तक रहेगा, तो आप पहचान जाएंगे कि कौन है। उससे अगर ज्यादा दूर जाता है तो फिर पहचानना मुश्किल है। डे नाइट दोनों में काम करता है। नाइट का अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो काफी बढ़िया आ जाता है आपको। नॉर्मली जो इसके अलग कैमरा आते हैं उसके हिसाब से इसमें काफी बेहतरीन आपको क्वालिटी मिल जाता है। बट हाँ, ये इसका थोड़ा ब्राइटनेस लेवल जो है वो थोड़ा कम है, थोड़ा अगर ज्यादा रहता तो अच्छा रहता है, बट इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है। डे में भी और नाइट में भी, डे में भी आपको ये थोड़ा ब्राइटर कम रहेगा और नाइट में भी ब्राइटर कम रहने वाला है। तो दोस्तों ये था इसका कैमरा का परफॉर्मेंस का। अब बात करते हैं इसका कि जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में। दोस्तों कनेक्टिविटी में अगर बात करें तो इसमें आपको वाईफाई से कनेक्टिविटी मिल जाता है, बट इसका जो वाईफाई का रेंज है वो काफी ज्यादा नहीं है। और नॉर्मली जहां हमने टेस्ट किया हुआ है, जहां अदर कैमरा काम कर जाते हैं सेम वाईफाई रेंज के और सेम ही प्राइस रेंज के लिए वो काम कर जाते हैं, वहां पर ये कभी कभी संघर्ष करते रह जाए कि छोड़ते ये कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड होते रहता है। कभी कनेक्ट होएगा फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है, तो उतना दूर पर ये नहीं चल पाता, तो इसको नजदीक में आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। अदर जो इसी के रेंज में आ जाता है और इसी के लगभग प्राइस पॉइंट पर आता है उस कैमरा के से अगर कंपेयर करेंगे तो उसके बाद इसमें कनेक्टिविटी के वाईफाई के आपको मिल जाता है। इथरनेट इसमें तो पोर्ट है नहीं, तो आप इसको नेटवर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल कॉमन सा थोड़ा दिमाग में आया कि नेटवर्किंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस पर कंपनी यहाँ ना ही तो इस पर लिखा रहता है, ना ही आप कहीं वेबसाइट से अगर परचेस करते हैं तो वहां भी आपको लगभग ना के बराबर ही मेंशन रहता है, हर जगह मेंशन नहीं रहता है। तो नेटवर्किंग के लिए हाँ, इसको नेटवर्क में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इनेबल कर सकते हैं। ये नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है, वायरलेस बट सपोर्ट करेगा। आप इसको अगर NVR वगैरह है तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, अगर नेस है तो आप वहां से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आप नेटवर्क में इसको अटैच कर सकते हैं। नेटवर्किंग में आपको किस तरह से करना है उसके लिए सेपरेट वीडियो है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। किसी अन्य मतलब जो अलग कैमरा है उसके बारे में बताएंगे, जो कि सीधू सवार है, लगभग प्रोसेस सेम ही है। उसको आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, पहले से ये इनेबल्ड नहीं किया रहता है। तो दोस्तों ये था इसका कंप्लीट रिव्यू, जहां की हमने आपको बताया कि ये किस तरह से इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है, इसका नेटवर्क है वगैरह ये सपोर्ट किस तरह से करता है और किस तरह से आप NVR में इसको कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।